सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड में लगभग एक साल छोड़कर एक साल इसका क्वेश्चन जरूर आता है। जो अपन टॉपिक जितना भी पढ़ेंगे यहाँ पे उन सारे में से देखिए, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स। दोनों सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल याद करना, जर्मेनियम का और सिलिकॉन का। ये स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट टू डायमंड, मतलब डायमंड जैसी होती हैं, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम कार्बन फैमिली। कार्बन परिवार से जुड़े हुए हैं, ये उसी के सदस्य हैं, इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वह इसी के बराबर होती है डायमंड से। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज 68 किलो जूल पर मोल एंड 106 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। यानी जर्मेनियम का जो डिफरेंस है Vb और Cb के बीच में वह है 68 का, और जो सिलिकॉन का है वह है 106 किलो जूल पर मोल का है। सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया, वी नो दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है अपने कोई बात, व्हेन वी हीट इट देन इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट देयर पोजीशन, तो अपना स्थान छोड़ देगा, एंड पॉजिटिव वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव। तो पॉजिटिव वर्ड बन जाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे। इन द एटम एंड सेल्स कंडक्टिविटी, और ये इससे एटम जो है वो शो करता है कंडक्टिविटी को। दियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन इंटरमीडिएट स्पेस, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर सकता है। एंड पॉजिटिव चार्ज वर्ड्स फाउंड इन वन डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपने को दिखाई देता है। दे आर लेस वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल कम होते हैं। यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स कोई काम के नहीं है। लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करें अपन, और डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, प्योर कंडक्टर्स हैविंग लेस लो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, सो एट द इम्प्रूव दियर कंडक्टिविटी वी ऐड सम इम्प्योरिटी, कुछ इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, विच इज कॉल्ड डोपिंग, जिसे हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। दी डोपिंग आर टू टाइप, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। डोपिंग को अपन जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। यानी एक तो अपन इलेक्ट्रॉन की जिसमें अधिकता होगी वे इम्प्योरिटी से ऐड कर सकते हैं, और एक वे होगी जिसमें इम्प्योरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहली आती है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस इम्प्योरिटी की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं विच हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। पता है अपने को 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका आउटर मोस्ट सेल में, एंड मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। व्हेन वी ऐड ग्रुप 15th एलिमेंट विच हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर आप इसमें ऐड करते हो जर्मेनियम में, बाय विच एड सम स्पेसेज आर्सेनिक ऑक्यूपाई द स्पेस रादर दैन जर्मेनियम। जर्मेनियम की जगह पे आर्सेनिक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड आर्सेनिक मैक्स 4 बॉन्ड विद द जर्मेनियम। आर्सेनिक 4 बॉन्ड का निर्माण तो कर लेता है जर्मेनियम के साथ में, बट एक इलेक्ट्रॉन से आर्सेनिक का फ्री रह जाता है, ठीक है, और वह ही फ्री इलेक्ट्रॉन से रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस के लिए। यानी अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाली अशुद्धि इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी है तो इससे इसकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन मीन्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ा है इसके अंदर, इसमें एन मतलब नेगेटिव हो गया। एग्जाम्पल्स अपने पास में है GeP जर्मेनियम फोस्फाइड और GeAs जर्मेनियम आर्सेनाइड, ठीक है। आगे देखें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी।
तो व्हेन वी ऐड ग्रुप 13 एलिमेंट्स एज इम्प्योरिटी, 13 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को इसमें डालते हैं, देन these types of semiconductors is formed. In group 13 elements 3 electrons is present in outermost cell, 3 electrons outermost cell में है, so they make 3 bond with the germanium, 3 electrons ने 3 bond तो बना ली. Here 1 electron does not from the compound, यानी 1 electron से जो जर्मेनियम के पास है वो बॉन्ड का निर्माण नहीं करता. सो इट्स हैविंग ए वॉइड, इसलिए उसकी जगह एक छिद्र वॉइड बन जाता है. इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इन दिस वॉइड, इलेक्ट्रॉन्स इन जो वर्ड्स बने हैं जिसे हम पॉजिटिव वर्ड्स के नाम से जानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बना है ये, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र कर सकता है. जैसे एग्जांपल होगा Tn जर्मेनियम, थेलियम जो अपने पास हो गया जर्मेनियम बन जाता है. दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप, पी टाइप का मतलब हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना. तो ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अशुद्धि मिलाओगे, इम्प्योरिटी मिलाओगे, और इलेक्ट्रॉन रिच से अगर इम्प्योरिटी मिलाओगे तो आपको यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का निर्माण हो जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, सिग्निफिकेंस क्या है देखिए. बाय द एन एंड पी सेमीकंडक्टर्स डायोड इज फॉर्म, डायोड का निर्माण होता है, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं. और दो प्रकार के पीएनपी और एनपीएन, यानी पहला पी फिर एन और पी, यानी सैंडविच टाइप्स हो गए, बीच में एन और दोनों तरफ ऊपर नीचे पीपी आ गए. एनपीएन में बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऊपर और नीचे एनएन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलकर ट्रांजिस्टर्स और इन प्रकार की चीज़ों में बहुत इसका यूज किया जाता है. इन द सोलर सेल में सेमीकंडक्टर्स आर यूज, सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है. सो आर्सेनाइड इज़ गुड सेमीकंडक्टर्स विच कैचेज द सिग्नल वेरी फास्टली, जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से ये तेज़ी से इसको कैच भी कर लेता है. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स देखिए. अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज. पहला पैरामैग्नेटिज्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी राजस्थान बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है. पैरामैग्नेटिज्म क्या है? द सब्सटेंस विच हैविंग परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट नहीं सॉरी मोमेंट करना आप लोग, मूवमेंट काट के आप इसको करना मोमेंट, MOMENT, जिसका कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, काफ़ी जिसे पढ़ते हो, आर दे अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो क्या कहलाती हैं? वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाती हैं. दे लॉस दियर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे ही डालोगे ये अपना मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिज्म इसको लॉस कर देता है. द मोलिक्यूल्स एटम्स और आयंस विच हैविंग minimum 1 electrons is present behave like a paramagnetic substance. तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है वे सारे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार उसी प्रकार करते हैं. एग्जांपल जैसे O2 हो गया, Cu+2 हो गया, Fe+3 हो गया, TiO हो गया, Ti2O3, CuO, ये सारे एग्जांपल पैरामैग्नेटिक हैं. यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर है तो वो सब के सब इसको शो जरूर करते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच इज़ वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपल्ड होते हैं, इतने स्ट्रॉन्गली मतलब रिपल्ड होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं. इन दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड, यहाँ पे कोई प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो नंबर नहीं मतलब सॉरी नो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं पाया जाता. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं. सो दे डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं. एग्जाम्पल्स NaCl, H2O और C6H6. पैरामैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड दे डज नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो ये अगर आपने ये मैग्नेटिज्म को हटा भी लिया, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो ये अपना मैग्नेटिज्म खोते नहीं हैं। एग्जांपल्स FeCO Ni Gal और CrO, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इन द सॉलिड स्टेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोएगुलेट इन ए स्मॉलर पोजिशंस एंड आर कॉल्ड डोमेन। ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलते हैं। देखो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डोमेन्स छोटे छोटे बंडल्स के रूप में मिले हैं, जिसे हम डोमेन्स के नाम से जानते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, in the antiferromagnetic substance domain structure is like the ferromagnetism substance but their domains are opposite, लेकिन उनके डोमेन्स जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। टू इच अदर बाय विच दे कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये डायग्राम है अपने पास में, ऊपर वाला जो है वो है फेरोमैग्नेटिक का और नीचे वाला जो है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। नेक्स्ट अपने पास आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इन दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन फाउंड इन एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये इसका मतलब हो गया पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मिलते हैं। ये दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। एग्जांपल्स आपके सामने है ये। पायरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए, द सब्सटेंस इन विच नेचुरली इलेक्ट्रिकली पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज फाउंड, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी मिलती है। बाय विच इन दीज कंपाउंड हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इनमें मिलता है। और ये इसके हो गए अपने पास में एग्जाम्पल्स बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही अपना ये लेसन समाप्त होता है। नोट्स को कंप्लीट कीजिए, मुझे सेंड करके चेक कराइए कि आपने किया नहीं किया। उसके बाद अपन अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं।